क्लास 10th ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया कि ट्रैफिक सिग्नल का स्टॉप वाला सिग्नल हमेशा रेड कलर का होता है? चाहे आप इंडिया में देख रहे हो या किसी और कंट्री में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, स्टॉप का जो सिग्नल है वो रेड ही है। इनफैक्ट जितने भी डेंजर सिग्नल्स है वो रेड कलर में होते हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि रेड कलर इज नॉट अ रैंडम चॉइस। नहीं तो कहीं पे वो ब्लू हो जाता, कहीं पे ग्रीन या कहीं पे कुछ और कलर, राइट? सो इट्स नॉट अ रैंडम चॉइस, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। कोई तो फिजिक्स है इसके पीछे जिसकी वजह से हमेशा इनका कलर रेड ही रखा जाता है, राइट? तो आज हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, बट बिफोर वी गो इनटू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद हम सारे रीजन, सारे ऑप्टिकल फिनोमेना बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बेटा स्काई ब्लू क्यों है, स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, और ये डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों हैं, राइट? चलिए देन लेट्स गेट इनटू इट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट इज इट? सो अभी तक हमने ये तो जान लिया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मीडियम। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में तो पूरा एयर है, तो यहाँ पे चेंज इन मीडियम कैसे हो रहा होगा? सोचिए। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हो रहा था? जैसे लाइट मेरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही थी, एयर से वाटर या वाटर से एयर, राइट? चेंज इन मीडियम था, एयर मेरा रेयरर मीडियम था, वाटर मेरा डेंसर मीडियम था। तो जब मेरी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आई तो क्या हुआ? वो बेंड हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, राइट? यस। सिमिलरली एटमॉस्फेयर में भी एक बहुत स्पेशल चीज है, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, राइट? लेयर्स की वजह से क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। मतलब जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, स्पेस है, जहां पे कोई एयर का पार्टिकल नहीं है, वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है? बहुत कम। यस। तो मान लेते हैं वो कैसा है? रेयरर मीडियम है, राइट? अब जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते जा रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स मीडियम क्या होता जा रहा है? डेंसर होता जा रहा है। तो लाइट कैसे आ रही है? फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। तो अगेन ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। यस। सो दैट इज व्हाई वी सी दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दो एटमॉस्फेयर में सिर्फ एयर है, बट उन एयर की लेयर्स की भी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। मतलब एक लेयर रेयरर हो सकती है और दूसरी लेयर ऑप्टिकली डेंसर हो सकती है, जिसकी वजह से लाइट क्या करेगी? रिफ्रैक्ट। एक बार आप यहाँ देखिए, जैसे ये मेरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो स्पेस वाला पार्ट है वो कैसा है? रेयरर है, वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम है, और जैसे जैसे अर्थ के पास आता जा रहा है डेंसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो मतलब जो भी आपकी लाइट है वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, राइट? फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होती जाएगी? बेंड होती जाएगी। बेंड होने की वजह से क्या होगा? क्या होगा? हमें जो भी चीज जहां पे है वहां पे ना दिख के कहीं और दिखेगी, राइट? अभी उसका फिनोमेनास देखेंगे हम, बट इतनी बात समझ आ गई कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि एयर की लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या रहती है? डिफरेंट होती है। अब एक चीज और बताती हूँ, आप इस रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? कैसे कर सकते हैं ऑब्जर्व? लेट्स से विंटर्स में कभी बॉनफायर किया होगा। यस। तो बॉनफायर में क्या होता है? बॉनफायर जब कर रहे होते हो, जो फायर के ऊपर की एयर होती है वो होती है हॉट, ठीक है? और जो मतलब इमीडिएटली जो फायर के ऊपर की एयर है वो कैसी है? गर्म, हॉट, ठीक है? उसके बाद वाली एयर की लेयर कैसी हो जाएगी? कोल्डर। यस। यस। तो लेट्स से आप यहाँ बैठे हैं और लाइट आपको दूसरी तरफ से आ रही है, राइट? तो लाइट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर एयर। तो कोल्डर एयर कैसी होगी? डेंसर। हॉटर एयर कैसी होती है? रेयरर। तो जब मेरी लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही होगी तो वो क्या कर रही होगी? रिफ्रैक्ट कर रही होगी, बेंड हो रही होगी। यस। अब उस लाइट को मुझ तक आना है तो अगेन उसको क्या करना है? हॉटर से कोल्डर एयर में आना है। तो क्या करेगी? अगेन रिफ्रैक्ट करेगी। यस।
इसीलिए हमें क्या लगता है कि जो सामने वाली लाइट है वो स्लाइटली क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि एक मोमेंट पे कैसा लग रहा है, एकदम करेक्ट सीधी लाइट मुझ तक आ रही है, दूसरे मोमेंट में ऐसा लगता है कि लाइट दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। क्यों हुआ? लाइट तो अपनी जगह पे ही थी, क्यों हुआ? रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। दो वहां पे सिर्फ एयर ही थी, बट हॉटर एयर कैसी थी, रेयरर थी, और कोल्डर एयर कैसी थी, denser थी। तो whenever there is a change in the optical density or whenever there is a change in the density of the air, we see refraction of light, bending of light, जिसकी वजह से हमें objects या light कैसी दिखती है, slightly moving, right? ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर का तो समझ आ ही गया। अपर एटमॉस्फेयर मेरा कैसा है, रेयरर, और जैसे जैसे लाइट नीचे आ रही है एटमॉस्फेयर कैसा होता जा रहा है, डेंसर। अब इसी की वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हम रोज रात को देखते हैं वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखते हो? यस और नो? यस। डू स्टार्स ट्विंकल? यस, बट व्हाई डू दे ट्विंकल? अच्छा, ऐसे समझते हैं, क्या स्टार की जो लाइट है वो सच में कभी ब्राइट कभी डिम हो रही है, या मुझे सिर्फ ऐसा लगता है, या हमें सिर्फ ऐसा लगता है? कभी सोचा ऐसा? कभी ये थॉट आया दिमाग में? तो बेटा आज इसका एक बड़ा आपको आंसर देती हूँ, क्या साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली जो स्टार की लाइट है वो स्टेडी है, ठीक है, वो नहीं ब्राइट और डिम हो रही है। हमें जो दिख रहा है वो ब्राइट और डिम है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, राइट। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे वही रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। क्या रीजन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट को कहां से आना है, फ्रॉम द स्पेस। स्पेस में क्या है, वैक्यूम, सो इट्स अ रेयरर मीडियम, so light is coming from a rarer to a denser medium. So when the light is coming from a rarer to a denser medium, what will happen? It will bend, वो होगी refract, वो हुई refract तो क्या होगा, तो जहां से लाइट एक्चुअली आ रही थी तो कभी कैसे आएगी, कभी ब्राइट आएगी, और किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है डिम आए। यस, इसीलिए मुझे कैसा लगेगा, स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, राइट। सो एट वन पॉइंट क्या हो सकता है, एट वन पॉइंट क्या हो सकता है, मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से मुझे क्या लगेगा कि मेरा स्टार कैसा है, बहुत ब्राइट है। और किसी और मोमेंट पे क्या हो सकता है, वो लेस स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा होगा, जिससे मुझे क्या लगेगा, स्टार इज डिम। यस, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो लाइट आ रही है स्टार से वो कहां से आ रही है, स्पेस से आ रही है, तो उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना है। जब वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर रही थी तो बार बार क्या हो रही थी, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही थी। ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने की वजह से लाइट को बार बार क्या करना पड़ रहा था, बेंड होना पड़ रहा था, रिफ्रैक्ट होना पड़ रहा था। जो भी उसका पाथ था उससे सीधा नहीं आ पा रही थी, उसको बार बार अपना पाथ चेंज करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे स्टार्स कैसे दिखे, ट्विंकलिंग दिखे। अब इससे सिर्फ स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं दिखे, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि बेटा जो स्टार्स है ना, जितना दूर आपको दिख रहे हैं उतना दूर नहीं है, उससे थोड़े से करीब है। कितने करीब है, और ऐसा क्यों, हमें क्यों दिख रहे हैं अगर वो हमारे थोड़े से पास है? तो उसका भी सेम रीजन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यस, लाइट को कहां से आना है, लाइट को कहां से आना है, द लाइट हैज टू कम फ्रॉम, लाइट को कहां से आना है, देखिए लाइट को आना है स्पेस से, राइट। सो लेट्स से स्टार इज एट अ हायर पोजीशन, स्टार कहीं और एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे स्टार की एक्चुअल पोजीशन। अब इस स्टार लाइट को मुझ तक आना है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर, मुझ तक आना है, तो वो कैसे आएगी, कहां से आ रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही होगी तो बार बार क्या हो रही होगी, रिफ्रैक्ट हो रही होगी, बेंड हो रही होगी। यस, द लाइट इज रिफ्रैक्टिंग अगेन एंड अगेन, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास लाइट पहुंची, फाइनली बेंड हो के। लेकिन मैं कोई भी चीज अगर देखती हूँ तो मैं कैसे देखती हूँ, आई वॉच इट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। यस, आई ऑब्जर्व थिंग्स एट अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मैं ऐसे बेंड करके तो नहीं आंखों को देखते ना हम, राइट। वी ऑलवेज ऑब्जर्व थिंग्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, चाहे ऐसे ऊपर सीधा देख रहे हो, चाहे सामने देख रहे हो या नीचे देख रहे हो। यस,
पाथ स्ट्रेट ही होता है। तो इस ऑब्जर्वर का भी अगर पाथ स्ट्रेट था तो स्ट्रेट पाथ की वजह से उसे लाइट क्या, वो स्टार कहाँ दिखा, हायर देन द एक्चुअल पोजिशन, राइट? So this is the apparent position of the star, this was the actual position of the star. Actual position star की थोड़ी सी नीचे थी, बट क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा था, स्टार की लाइट को कैसे आना पड़ रहा था, बार बार बेंड होके, बार बार रिफ्रैक्ट होके। सो ऑब्जर्वर को क्या लगा कि स्टार एक्चुअली थोड़ा सा और हायर था, जबकि वो था कहाँ, थोड़ा नीचे। Yes, so the stars actually seem to be higher than they actually are because of atmospheric refraction. The reason is same, क्योंकि जो लाइट आ रही है स्टार से वो कहाँ से आ रही है, स्पेस से आ रही है, that is from a rarer to a denser medium. तो क्या होगी, मेरी सारी लाइट क्या होगी, बेंड होगी, और बेंड होने की वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको स्ट्रेट लाइन पाथ में स्टार कहाँ दिखेगा, रिलेटिवली हायर पोजीशन पे दिखेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ये दो ऑप्टिकल फिनोमेनास मैंने समझ लिए, वन वाज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड द सेकंड वाज अबाउट द पोजीशन ऑफ द स्टार, राइट? दोनों के पीछे रीजन क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल, इसमें एक और इंटरेस्टिंग सा ऑप्टिकल फिनोमेना जो किस पे बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे है, दैट इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मतलब सन आया नहीं पर मुझे दिख गया एडवांस में, सनसेट हो चुका है लेकिन अभी भी मुझे सन दिख रहा है स्काई में। तो इसकी वजह से हमें एग्जैक्टली 4 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं सन को स्काई में देखने में। यस यस, सो दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक refraction. So we could see sun 4 minutes extra, पूरे दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा देख सकती हूँ मैं सन को स्काई में because of atmospheric refraction. yes, समझे कैसे होगा, देखिए let's see, यहाँ एक बार इस पिक्चर में देखिए, let's see, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ पे ये दिस इज होराइजन, अभी सन कहाँ है, सन इज एक्चुअली बिलो द होराइजन। यस, सन किधर है, होराइजन से नीचे है, यस इट इज बिलो द होराइजन, सनराइज हुआ नहीं है अभी, राइट? अब क्या हुआ, लेकिन उसकी लाइट तो आ रही है ना, सन की लाइट आ रही है ना, तो सन की जब लाइट आ रही थी तो वो कहाँ से आ रही थी, स्पेस से ऑब्जर्वर तक, राइट? तो वो क्या हो रही होगी, बार बार रिफ्रैक्ट हो रही होगी, बेंड हो रही होगी। सो बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अभी सनराइज हुआ नहीं बट लाइट पहुंच गई ऑब्जर्वर तक, राइट? अब ऑब्जर्वर कैसे देखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में देखेगा, वो ऐसे झुक के तो नहीं देखेगा अर्थ के, है ना, वो कहाँ देखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में देखेगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में सन, ऑब्जर्वर को सन कहाँ दिखा, होराइजन के ऊपर। सन कहाँ था, नीचे, दिखा कहाँ, ऊपर। तो सनराइज हुआ नहीं था, सनराइज वॉज नॉट टेकन प्लेस, मतलब सनराइज अभी नहीं हुआ था, फिर भी मुझे सन स्काई में दिख गया, मुझे ऐसा लगा कि सनराइज हो चुका है, और ये कितनी जल्दी दिखा, 2 मिनट्स पहले। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एडवांस्ड सनराइज, बिकॉज वी आर सीइंग द सन इन एडवांस बिफोर इट एक्चुअली राइजेस। एक्चुअली वो राइज करता उससे 2 मिनट पहले, 2 मिनट एडवांस मैंने सन को स्काई में देख लिया। क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। सेम थिंग हुई सनसेट के टाइम पे भी, सनसेट हो चुका है, सन नीचे जा चुका है होराइजन के, बट अभी भी लाइट आ रही है, यस सन की लाइट आ रही है, और ऑब्जर्वर को सन कहाँ दिख रहा है, अभी भी स्काई में दिख रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिलेड सनसेट। सनसेट हैज ऑलरेडी बीन टेकन, मतलब सनसेट हो चुका है, सन इज मतलब सनसेट कर चुका है, लेकिन मुझे सन अभी भी स्काई में दिख रहा है। क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। उसी को हमने क्या बोला, डिलेड सनसेट। सो एडवांस सनराइज मींस सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले सन दिख गया। डिलेड सनसेट मींस सनसेट हो चुका है लेकिन सन अभी भी स्काई में दिख रहा है 2 मिनट एक्स्ट्रा, राइट? तो पूरे दिन में टोटल कितने मिनट्स हो गए, 4 मिनट। 4 मिनट ज्यादा मैं सन को स्काई में देख सकती हूँ, राइट? ठीक है,
सो दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो तीनों ऑप्टिकल फिनोमेना आई होप क्लियर हो गए। क्या क्या है? पहला, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट स्पेस से आ रही है। सेकेंड, स्टार्स की पोजिशन, तो स्टार की एक्चुअल पोजिशन थोड़ी नीचे थी बट हमें दिखता कहाँ है? ऊपर, अगेन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड द थर्ड फिनोमेना इज योर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। और कितने मिनट्स का गैप है? सनराइज में भी 2 मिनट का और सनसेट में भी 2 मिनट का, तो इन टोटल कितना हो गया? 4 मिनट्स। फाइन। सो ये तो था हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमारे कलर्स बेस्ड है, यस, कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखते हैं। सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटर मतलब फैलना, यस। तो लाइट की स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलना। अब लाइट कैसे फैलती होगी? Whenever it strikes any object, जैसे अगर लाइट मुझ तक भी आ रही है तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ लाइट के लिए, राइट? तो मुझसे टकरा के वो फैल रही होगी। सिमिलरली आपके एटमॉस्फेयर में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, यस और नो, है ना? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एयर में, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, कितनी चीजें हैं। तो लाइट क्या कर रही है? उनसे टकरा रही है और टकरा के क्या कर रही है? फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, स्कैटर होती जा रही है, जिसकी वजह से I could see everything in the room, right? So the scattering of light is very important. Yes, yes, है ना? Yes, yes. तो basically scattering of light क्या है? Throwing of light in random directions. ठीक है, अब जो लाइट है मेरी वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकरा के फैलेगी। ठीक है, इसको समझाया किसने? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टिंडल। ठीक है, इसीलिए इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या है ये टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। जो भी लाइट के पाथ में पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे? लाइट को स्कैटर करेंगे और पूरे पाथ को क्या कर देंगे? इल्यूमिनेट कर देंगे, जिससे मुझे वो पूरा पाथ क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज और किस में समझाई कि 2 तरह के सॉल्यूशंस थे, आप लोगों ने 9th में देखे भी होंगे। एक होते हैं सस्पेंशंस, एक होते हैं कोलॉइडल। ठीक है, तो सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि इन दोनों केस में पार्टिकल साइज इज बिग इनफ, whereas ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं हो पाता स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो उस केस में आप पाथ को विजिट, मतलब अगर आप ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू ऐसे टॉर्च लगाएं और सोचे कि मुझे पूरा लाइट का पाथ दिखेगा, तो आपको नहीं दिखेगा। वेराज अगर आप सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में करके देखेंगे, कोलॉइड जैसे मिल्क ले लीजिए, ठीक है, तो उनके केस में आप करके देखेंगे तो क्या होगा? लाइट का पाथ हमें विजिबल होगा। सो दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट टिंडल। इसीलिए इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, राइट? इसके कुछ एग्जांपल्स, लाइक बीम ऑफ सनलाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट कम्स थ्रू डस्ट पार्टिकल्स इन द रूम, है ना? कमरे के अंदर डस्ट पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, सुबह सुबह सनलाइट आ रही होती है, राइट? यस, और कैनपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं, राइट? सनलाइट पासिंग थ्रू कैनपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। सो इन जगहों पे हम पाथ ऑफ लाइट को अच्छे से देख पाते हैं, राइट? ठीक है, यही है टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल ने एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज हमें बताई, वो इम्पॉर्टेंट चीज थी अबाउट द कलर्स। ठीक है, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको विबग्योर कराया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? जिसने किया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया प्लीज प्रीवियस देख लेना। ठीक है, विबग्योर। सो विबग्योर में क्या था? ये जो मेरे रेड कलर्स थे, दिस रेड कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली जो मेरी लाइट होती है, ठीक है, रेड लाइट, वो क्या होती है? लीस्ट स्कैटर होती है। क्या होती है? लीस्ट स्कैटर। वेराज जो मेरा ऊपर वाला ब्लू रीजन है, ये कैसा है?
शॉर्टर वेवलेंथ वाला है। सो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट क्या होती है? मोस्ट स्कैटर होती है, सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। बस इसी से मेरे क्वेश्चंस का आंसर आ गया, राइट। ये बात क्लियर हो गई, जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ लाइट है वो लीस्ट स्कैटर्ड है, ज्यादा नहीं फैलती, और जो ये वाली शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है वो मोस्ट स्कैटर्ड है, वो एकदम से फैल जाती है। इसी की वजह से जो स्काई होता है बेटा, स्काई का कलर हमें कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। यस। अब वो ब्लू क्यों दिखता है? जो मेरी वाइट लाइट है उसमें एक कंपोनेंट कौन सा कलर का है? ब्लू कलर है, राइट। ब्लू कलर हैविंग दी शॉर्टर वेवलेंथ, वो क्या करेगा? इट इज स्कैटर्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा फैलेगा, जिसकी वजह से मुझे स्काई कैसा दिखेगा? ब्लू, राइट। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है? व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? सो व्हेन द सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट, सो व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब मेरी सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है तो ये वाले जो रेड वाले कंपोनेंट कलर्स है, लाइक रेड, येलो, ऑरेंज, ये तो नहीं होते स्कैटर, ये लाइट के अंदर ही रहते हैं, बल्कि जो ब्लू वाले शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं कलर्स, वो क्या होने लग जाते हैं? स्कैटर होने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ दी एयर पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में जो भी एयर पार्टिकल्स हैं उससे क्या करते हैं? वो फैलने लग जाते हैं, स्कैटर होने लग जाते हैं। इसीलिए हमें आसमान कैसा दिखता है? ब्लू, राइट। यस, इसीलिए हमें स्काई कैसा दिखता है? ब्लू। फाइन, ठीक है, ये तो बात हो गई क्लियर। अच्छा, अब लेट्स से अगर मेरे अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, अगर एयर के पार्टिकल्स ही नहीं होते, क्या तब भी मुझे स्काई ब्लू दिखता? नो, यस, नो, नो, नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होती है? जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कोई एयर पार्टिकल है ही नहीं, तो मेरी लाइट किससे टकराएगी और फैलेगी? राइट। अगर पूरा वैक्यूम है, कोई पार्टिकल ही नहीं है लाइट के टकराने के लिए, तो अगर लाइट टकरा ही नहीं रही तो फैलेगी कैसे? तो सब चीजें मुझे कैसी दिखेंगी? डार्क। यस। सो इफ देयर इज इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, तो कोई पार्टिकल ही नहीं होता, जिसकी वजह से स्काई मुझे कैसा दिखता? डार्क। यस। तो मेरी आंखों तक कोई लाइट पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो अब जल्दी से आप लोग बता दो मुझे, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स, और ये बता दो, क्या एस्ट्रोनॉट्स को स्काई ब्लू दिखता है या ब्लैक दिखता है इन द आउटर स्पेस? जब वो स्पेस में होते हैं तो उन्हें स्काई ब्लैक दिखता है या ब्लू दिखता है? ब्लैक। यस। व्हाई ब्लैक? अगेन द सेम रीजन, द स्पेस डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। वहां पे क्या है? वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो लाइट स्कैटर कैसे होगी? दैट्स व्हाई द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस see the sky as black and dark, not blue. उन्हें ब्लू नहीं दिखता, वो कहता है अरे स्काई तो ब्लू है ही नहीं, मतलब ये सारी क्या है? सारी इल्यूजन्स है एक तरह से। यस, यस और नो? स्काई का एक्चुअल कलर ब्लू नहीं है, इट्स एन इल्यूजन। हम यहाँ बैठे हैं, हमें ब्लू दिख रहा है, बट एक्चुअली उसका कलर ब्लू नहीं है। यस। अब लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में भी आती है, राइट, क्या है? व्हाई ऑल द डेंजर सिग्नल्स, या आपके ट्रैफिक का जो स्टॉप वाला सिग्नल है वो रेड कलर का क्यों है? आई थिंक अब तक ये क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया था? रेड कलर हैविंग दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, बट वो सबसे कम स्कैटर होता है। तो इसीलिए जो भी आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, उसका जो स्टॉप का सिग्नल होता है उसे क्या बनाया जाता है? रेड। रेड से क्या होगा? अब लेट्स से विंटर्स में फॉग है, या अभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है रेनी सीजन में, तो उससे क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो लाइट स्कैटर हो सकती थी, बट रेड बीइंग रेड क्या है? वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, लीस्ट स्कैटर होगा, जिसकी वजह से बहुत दूर से भी मैं रेड कलर को आसानी से
देख पाऊंगी, राइट? सो योर रेड कलर इज scattered least, that's why all the danger signals, ट्रैफिक लाइट का स्टॉप सिग्नल, चाहे इंडिया में हो या कहीं बाहर हो, सब जगह क्या होता है? रेड। ठीक है, सो रेड इज नॉट अ रैंडम चॉइस ऑफ कलर, इट्स अ साइंटिफिक चॉइस। यस, एक साइंटिफिक चॉइस है कि हमने सारे डेंजर सिग्नल्स को और स्टॉप सिग्नल को क्या बनाया है? रेड, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या हो, वो हमें बहुत दूर से ही दिख जाए, चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे रेनी सीजन हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सबको हैंडल कर ले और हमें बहुत दूर से भी रेड कलर आसानी से दिख जाए, राइट? सो दिस इज व्हाट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज, एंड दीज आर दी एप्लीकेशन पार्ट कह लीजिए, है ना, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन या क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, ये वो है। ठीक है, स्काई ब्लैक क्यों है एस्ट्रोनॉट्स को, डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लाइक प्रीवियस ईयर्स में भी आ रखे हैं। ठीक है, क्लियर? इज दिस क्लियर?